हमेशा कहते हैं कि युधिष्ठिर कौन होगा, भीम कौन होगा, अर्जुन कौन है, नकुल कौन है, सहदेव कौन है, इसकी कोई लड़ाई नहीं है। पांडव हम लोग सब एक हैं। विपक्ष को आग लगाने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। हम आईना उनको दिखाएंगे जिन्होंने बरसों से दलितों को ठगने का काम किया। उनके कई लोग झोला लगा कर और घूमते रहते हैं और कहेंगे बाप रे बाप, लालू यादव नहीं रहते तो हम लोग कहाँ से आते। अब बाबा साहब का दिए हुए संविधान को भी आप समझिए कि ये लोग कैसी राजनीति करते हैं कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के दम पर जो लोग विधायक बन रहे हैं उनके दल से, वो भी गुणगान बाबा साहब का न करके लालू गुणगान करते हैं। फिर देखिए शकुनी मामा वाला काम जो लोग करते हैं उनको करने दीजिए। आप लोग तो कम से कम मत करिए भाई। जिन्होंने राम सुंदर दास जी की पीढ़ी को ख़त्म करने का काम किया, जिन्होंने बाबू जगजीवन राम के राजनीति को दफन करने का काम किया, जिन्होंने रामविलास पासवान जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जिन्होंने जीतन राम मांझी जी को कुर्सी से हटाने में विभीषण की भूमिका निभाई, तो वैसे लोगों को तो पर्दाफाश करना पड़ेगा ना कि आखिर आपके आने के बाद दलित नेतृत्व में क्यों आपने मतलब लोगों को नेता बनना बंद कर दिया। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में देखिए तमाम पार्टी अपनी अपनी तरीक़ा से रणनीति बना रही है कैसे जो है बेहतर परिणाम आ सके। लेकिन देखिए एनडीए के हिस्सा हैं और दो बड़े चेहरे हैं एनडीए में दलित के, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार एनडीए में सीट को लेकर के डिमांड करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन गांधी मैदान में रखा है, दलित समागम। संतोष कुमार सुमन जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित समागम करने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि दलित समागम करना पड़ा और विधानसभा चुनाव हैं उसी वर्ष। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। आप लोग दलित समागम करने जा रहे हैं, क्या वजह है? इस बार विधानसभा का चुनाव है इसी साल तो। नहीं देखिए ये केवल इससे जोड़कर देखना ये ठीक नहीं है। हम लोगों की पार्टी जो है और हमारे नेता से जीतन राम मांझी या डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं, ये अनवरत ज़मीन पर घूमते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। गांव देहात सुदूर इलाकों में भी लगातार यात्राओं पे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि इधर लगातार हमारे नेता मुखर भी रहे हैं, लोगों की आवाज़ को उठाते भी रहे हैं, चाहे सदन में रहें चाहे सड़क पर रहें। वो लोगों की बातों को करने से कभी हिचकते नहीं हैं। पिछले 3-4 महीनों से हम लोगों ने लगभग ज़िलों में जाकर के यात्राएं की, कई विधानसभा सम्मेलन हुए, कई जिला सम्मेलन हुआ और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का फिर एक हुआ कि नहीं अब हम लोगों को पटना में भी जुटना चाहिए और गांधी मैदान में कार्यक्रम होना चाहिए। भले हमारी पार्टी छोटी हो बड़ी हो, लेकिन हम लोग प्रायः हर 1-2 वर्षों में गांधी मैदान में कार्यक्रम जरूर करते रहे। 2015 से ही कभी और एसके मेमोरियल में, बापू सभागार में तो कई कार्यक्रम होते रहे। तो इस बार हुआ कि नहीं गांधी मैदान में किया जाए और वहाँ पर दलितों की केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। जो लोग दलितों की बात करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, उनका तो पोल खोलना पड़ेगा ना। जो दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जिन्न बोलते थे, कभी जिन्न निकलेगा और उसका डिकोड करते थे कि ये दलित वोट जो है हमारा जिन्न है। अरे भाई जिन्न है, वो तुमको राज देता है, ताज देता है और तुम उसको क्या देते हो? तो उसका तो पोल खोलेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल जब से बना तब से अभी तक कोई राज्यसभा सांसद कोई दलित नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके पास माल नहीं है। तो माल वाले को भेजोगे, गाल वाले को भेजोगे। आप तो आरजेडी पे सवाल उठा रहे हैं या चिराग को आप लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं, एनडीए को अपनी ताकत दिखा रहे हैं? देखिए ये 5 पांडव जहाँ पर हैं, हाँ। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए की बड़ी भूमिका में है और एनडीए में पांचों दल जो हैं वो बिल्कुल भाई की तरह हैं। नहीं, ठीक है, भाई की तरफ है। लेकिन एक सवाल बनता है ना श्याम सुंदर जी कि आप दलित समागम करने जा रहे हैं और दलित के नेता तो चिराग पासवान भी है। तो जब आप दो बड़े दलित नेता हों तो फिर इस बात का डर क्यों है कि चुनाव है तो वोट कम आएगा, या तो दूसरी वजह यह है कि आप लोग ताकत दिखा रहे हैं, ज़्यादा सीट चाहिए? तो दो दलित बड़े नेता हैं तो दोनों दलित नेता को क्या करना चाहिए? घर में सो जाना चाहिए। कि 2 दलित बड़े नेता हैं तो हम लोगों को घर में सोना चाहिए, कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं करें, लोगों से आह्वान नहीं करें, तो नहीं कर लोगों से नहीं मिले। अब वो नहीं कर रहे हैं कि वो कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं उसका देख रेख हम तो नहीं करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी नेता होगा, कोई भी दल चलाने वाला जो संगठन होगा वो घर में सो जाएगा, ऐसा नहीं है। और देखिए कोई फिर हम हमेशा कहते हैं कि युधिष्ठिर कौन होगा, भीम कौन होगा, अर्जुन कौन है, नकुल कौन है, सहदेव कौन है, इसकी कोई लड़ाई नहीं है। पांडव हम लोग सब एक हैं। विपक्ष को आग लगाने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। हम आईना उनको दिखाएंगे जिन्होंने बरसों से दलितों को ठगने का काम किया। हम लालू प्रसाद जी से सवाल
हम लालू आप प्रसाद चिराग जी को भी से दिखाने का काम करेंगे? नहीं, फिर ये आप तो इशारा तो उसी तरफ है। फिर देखिए शकुनी मामा वाला काम जो लोग करते हैं उनको करने दीजिए। आप लोग तो कम से कम मत करिए। भाई जिन्होंने राम सुंदर दास जी की पीढ़ी को ख़त्म करने का काम किया, जिन्होंने बाबू जगजीवन राम के राजनीति को दफन करने का काम किया, जिन्होंने रामविलास पासवान जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जिन्होंने जीतन राम मांझी जी को कुर्सी से हटाने में विभीषण की भूमिका निभाई, तो वैसे लोगों को तो पर्दाफाश करना पड़ेगा ना कि आखिर आपके आने के बाद दलित नेतृत्व में क्यों आपने मतलब लोगों को नेता बनना बंद कर दिया। जो आप हम तो उनसे पूछते हैं, उनके कई लोग झोला लगा कर और घूमते रहते हैं और कहेंगे बाप रे बाप, लालू यादव नहीं रहते तो हम लोग कहाँ से आते। अब बाबा साहब का दिए हुए संविधान को भी आप समझिए कि ये लोग कैसी राजनीति करते हैं कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के दम पर जो लोग विधायक बन रहे हैं उनके दल से, वो भी गुणगान बाबा साहब का न करके लालू गुणगान करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि लालू यादव कोई भी जो दलित नेता जो विधायक हो रहे हैं या सांसद हो रहे हैं, तो भाई उन सीटों पर ही हो रहे हैं जहां आरक्षण है, तो वो नहीं होंगे, कोई और होगा। और कोई ना कोई लालू यादव के जन्म के पहले भी हुआ करता था। राजनीति में जब से लालू प्रसाद जी का उदय हुआ, उसके पहले भी तो दलित नेता सांसद विधायक हुआ करते थे ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव के पहले ही भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके पहले रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो भाई उनके पहले बाबू जगजीवन राम का क्या बिहार में कद था, क्या देश में पर गई कद था, ताकत दिखाने की लेकिन आपको गांधी मैदान में? उन लोगों ने दफन कर दिया ना। उन लोगों ने दलित राजनीति को समाप्त करने का काम किया। तो हम तो भाई बात करेंगे ना, आखिर हम गरीबों की बात करने वाली पार्टी हैं। हमारे नेता आप गरीबों की बात करने वाले हैं, लेकिन एनडीए के जो हिस्सा हैं आप बीजेपी के, वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग सबसे ज़्यादा घोर विरोधी तो बीजेपी के लोग हैं दलित के। नहीं, उनको उनके कहने से नहीं ना होगा। तो अम्बेडकर उनके अम्बेडकर करते रहे, अमित उनके शाह तो उस पे तो जिसने बोले नहीं। जिसने देश का राष्ट्रपति बनाया, हाँ। जिसने देश के राष्ट्रपति के पद पर लगातार रामनाथ कोविंद और फिर देखिए अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिसने इस देश को क्या क्या बाबा साहब का अब जो पंचतीर्थ बन रहा है उसका ज्ञान है क्या इनको? जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि कैसे बाबा साहब के लंदन में जहाँ पर रह कर के वो पढ़ाई करते थे, कैसे नागपुर में, कैसे मुंबई में और अन्य जगहों पर कैसे उनके तमाम उन स्थलों का चयन करके पंचतीर्थ का निर्माण कराया जा रहा है, कैसे बाबा साहब के कार्यों को लोगों तक ले जाने का काम करा। और वो तो उनकी गोद में खेल रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब की राजनीति को दफन कर दिया, जिन्होंने बाबा साहब को सदन में आने से रोक दिया, जिन्होंने बाबा साहब को कहिए कि लोगों के दिमाग से विस्मृत कर दिया। वो तो वीपी सिंह जी की सरकार बनी और एक दौर आया जिसमें कि बाबा साहब जी को भारत रत्न की उपाधि मिली और वहाँ से फिर नई शुरुआत हुई। तो उन लोगों को तो भाई सवाल जिनसे करना चाहिए उनसे करने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी जी से पूछें कि अपने परिवार को सबको भारत रत्न घोषित कर दिया और बाबा साहब को क्यों नहीं दिया, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को क्यों नहीं दिया। आज नरेंद्र मोदी सरकार आई तब आप देख रहे हो कि सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर भारत रत्न हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, कैसे ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को, कैसे असली लोगों को दिया जा रहा है और कैसे नकली लोगों को दिया जाता था। तो उनसे तो सवाल करने की हिम्मत नहीं है। आखिर आप शासन में रहे, कांग्रेस पार्टी शासन में रही लगातार, तो कांग्रेस पार्टी के शासन में दलितों का उत्थान क्यों नहीं हुआ? क्यों दलित इतना दबे कुचले रह गए? लालू प्रसाद यादव जी किनके खिलाफ राजनीति में आए, किनको हरा के मुख्यमंत्री बने और किनके खिलाफ आरक्षण की लड़ाई को हवा दी? दोनों ने मिलकर के इस बिहार को जलाया और वो आज सवाल हमसे कर रहे हैं। तो भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो अभी थोड़ा ज्ञानावर्धन करना पड़ेगा। अभी तो 6, 7, 8 चरण में बिहार की यात्रा करते हैं, लेकिन अभी भी उनको बिहार के हर जिले की चौहद्दी का पता नहीं होगा। बिहार की चौहद्दी का पता होगा कि नहीं तो नहीं कह सकते हूँ, तो 1 मिनट में पता कर लेंगे। लेकिन उनसे पूछिए कि बिहार में कितने ज़िले हैं और किन ज़िलों के बगल में कौन से ज़िले हैं, तो गड़बड़ा जाएंगे। चलिए तो गड़बड़ा जाएंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ऐसे लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए कुछ बयान देते रहेंगे तो उसका कौन चलिए एक संज्ञान ले आखिरी रहा है? सवाल ले लेते हैं। दलित समागम के बाद हम पार्टी कितने सीटों पे तैयारी कर रही है? हम पार्टी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लड़ेगी कितने सीटों? 243 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा। हम पार्टी का सिंबल होगा कि उसके समर्थक का सिंबल होगा, इसकी बात जो है हमारे नेता अपने एक साथ बैठ कर के वो तय कर लेंगे। इसके लिए न किसी विपक्ष की हमको मतलब चिराग से ज़्यादा या चिराग के बराबर? नहीं, वो सब बराबर है, सब बराबर। सब बराबर है। एनडीए में कोई कम ज़्यादा नहीं है और सीटों के कम ज़्यादा होने की हम परवाह नहीं कर रहे। हम 2025 में कैसे लाएं, फिर से नीतीश कैसे लाएं,
इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे कि 2025 में 225 नहीं 243 लाएं और ये नकली समाजवादी, ये नकली दलितों के जो मसीहा बने रहते हैं, नकली जो गरीबों के मसीहा बने रहते हैं, इस लालू परिवार को फिनिश करें। चलिए, इस लालू परिवार को फिनिश करें, लेकिन दलित समागम के बहाने आखिर क्या करने की तैयारी है? क्या चिराग पासवान के बराबर जो है हम पार्टी वो जो है अपना टिकट लेगी एनडीए से? ये देखना दिलचस्प रहता है। हालांकि इस बात को श्याम सुंदर ने नकार दिया है कि देखिए, चिराग हो या हम पार्टी हो, दोनों बराबर है। अब देखने वाली बात इतनी है कि इस सीट बंटवारे में कौन बराबर होते हैं या नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।